हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे इस डी एन माई टी क्लासेस में। आइए आज के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बेस्ड। हम लोगों ने पिछली की लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 जो कि क्लास 10th की थी, हमने वहाँ पर जो है प्रश्न 2 तक जितने भी प्रश्न 2 में और प्रश्न 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए थे हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया था। और आगे इस लेक्चर में हम लोग प्रश्न यानी कि प्रश्न 3 से करना स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हम लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये ज्ञात करना है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा हमारा क्वेश्चन, देखिए इस तरीके से कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 12, 15 और 21 इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक भी ज्ञात करना है और लघुत्तम समापवर्तक भी। तो देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ जो भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का है पहला 12, 15 और 21। देखिए इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि 12, 15 और 21 ये हम लोग का क्वेश्चन है। और कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं और पुनः उसके बाद जो है हम लोग एलसीएम ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने आपको अगर जिसको यहाँ पर देखिए कुछ भी इसको मतलब यहाँ पर सीखने से पहले आपको पिछले कोई वीडियो देखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी अगर जो है कोई स्टूडेंट अगर हमारा ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आप पहले का वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको मतलब पूरी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए इसको करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा ये मेन टेक्निक है यानी कि आप इसको बहुत इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 12 है और 12 का फैक्टर हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 6 होगा और 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 और 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 1। यानी कि जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम लोग को इसका फैक्टर करते हुए चले जाना है। तो इसका ये मिला और क्या मिला इसका फैक्टर यानी कि गुणा के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये इक्वल टू 12 ये हुआ इसका मल्टीपल। तो यही हुआ यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12 ये प्राप्त हुआ। और पुनः 15 का जब किया जाएगा तो देखिए ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा इसलिए 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 तो इसका 3 इंटू 5 यह इक्वल टू 15 इस तरीके से। और इसका 21 का देखिए 3 से डिवाइड किया जाएगा 7 और 7 का नाम 1 तो 3 इंटू 7 और ये इक्वल टू 21। हमको एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो एचसीएफ यह इक्वल टू होगा, देखिए एचसीएफ वही होगा जो तीनों में कांस्टेंट यानी कि तीनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है हमारे पास 2 यहाँ पर है तो 2 इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो इसलिए 2 जो एचसीएफ नहीं हो सकता है। फिर 2 देखा जाएगा तो फिर भी नहीं है इसलिए 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है 3। यानी कि जो तीनों में जितना भी आपका डिजिट नंबर दिया हो उनमें से जो मौजूद होता है जितना अगर कॉमन होते हैं उभयनिष्ठ होते हैं वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए कितना आसान था, आपको बेहिचक समझ में आया होगा इस तरीके से। और हमको क्या ज्ञात करना है अब हमको ज्ञात करना है एलसीएम। अब चूंकि देखिए एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम भी आप यही इसी टर्म को देख करके जितना आपको दिया गया है यहाँ पर इसी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए मैं बता दे रहा हूँ। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ये जो तीनों मोबाइनिस्ट हो तो तीनों मोबाइनिस्ट तो 3 था और इसको हम लोग लिख लेंगे 3। अब आप देखिए ये तो हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, बचा हमारे पास 2
तो 2 लिख लेंगे, फिर पुनः 2 बचा तो 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लेंगे। इस तरीके से यानी कि उभयनिष्ठ हो और उसको लेकर के जितने पद यानी कि जितने नंबर बच रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई उसमें कर दिया जाता है लेकर के, और जितना का जो जितने टर्म बचते हैं जितने नंबर बचते हैं उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वही हमारा एलसीएम कहलाता है। तो देखिए इसका जब किया जाएगा मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 5 सत्ते 35 दूनी 70, 70 3 दूनी 6 यानी कि 70 गुणे 6, तो 6 जीरो हम 0, 6 सत्ते 42, 420। देखिए यहाँ पर 420 इस तरीके से। तो क्या मिला हमको, इनका एलसीएम हमको मिला 420, ये हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। कुछ भी नहीं, आपको 1% की डाउट नहीं हो सकती है। जो हमारा ये लेक्चर देख रहा है पूरी बेहतर तरीके से शुरू से लेकर के लास्ट तक, उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17, 23 और 29, और थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो देखिए हम लोग 1 2 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, इनका भी हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वही कंडीशन है आपको ज्ञात करने का। तो 8 का जब फैक्टर किया जाएगा, 8 का फैक्टर किया जाएगा तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये बना। तो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 ये मिला। और 9 का क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 9 का बनेगा हमारे पास 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हुआ। और 3 इंटू 3 या इक्वल टू 9। और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 5 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 5 इंटू 5 और यह इक्वल टू 25, ये मिला हम लोगों को। देखिए तो अब आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से, अगर यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना हो, ये एचसीएफ, तो देखिए अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि यहाँ पर तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं, यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 नहीं, इसमें 3, यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 5 नहीं है। तो देखिए अब आप सभी लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए एचसीएफ तभी आपका ज्ञात होगा जब हमने एक बार जो चर्चा कर दिया है वही, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ होना ही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये मल्टी जो इसमें फैक्टर किया गया है 1 इंटू 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 इंटू 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 इंटू 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या हम इसमें यानी कि इन सभी फैक्टर में 1 इंटू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में किया जाए जो संख्या रहती है वही होता है। तो यहाँ पर देखिए अब तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, 1 उभयनिष्ठ है तो 1 कर देंगे, और यही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अतः एचसीएफ इसका 1 होगा, यही उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ है यही हम लोग का एचसीएफ ज्ञात होगा। तो आई होप कि आप लोगों को एकदम इजी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। अब आती है कंडीशन हम लोग को एलसीएम ज्ञात करने की। तो देखिए एलसीएम तो बता ही दिए हैं कि कैसे ज्ञात होगा। जो तीनों उभयनिष्ठ 1 है ही, और यहाँ पर 2 इंटू यानी कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर 3 इंटू 3, और यहाँ पर 5 इंटू 5, ये हुआ। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, और यहाँ से 9 और यहाँ पर 25, इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसका तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसका इसमें यहाँ पर हम साइड में कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 25 नवा 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, ये हुआ। और 8 25 40, 8 दूना 16, 4 20, 2 8 दूना 16, 2 18, यानी कि क्या मिला हमको 1800। तो एलसीएम इसका हमको मिला 1800, ये हम लोग का एलसीएम हुआ। देखिए इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर तीनों में उभयनिष्ठ जो
हो वही हम लोग का एचसीएफ ज्ञात होगा। और अदरवाइज जो तीनों मोबाइलिस्ट हो और उसके बाद भी जितनी भी संख्या बचती है उसका मल्टीप्लाई करके हमको एलसीएम ज्ञात करना होता है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 की जितनी भी सारी क्वेश्चन थी इस क्वेश्चन को हमने कवर किया। अब आती है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा इस तरीके से कि HCF 306657 या इक्वल टू 9 दिया है, यानी कि 306 और 657 का HCF हम लोगों को मिल गया है 9, और इसी का हमको एलसीएम यानी कि एलसीएम 306657 का ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ तो हम लोगों को प्राप्त हो ही गया है और एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो आप उसी कंडीशन से बना सकते हैं जैसे कि प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 में हम लोगों को कह रहा था दोनों ज्ञात करने के लिए, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि एचसीएफ आपको तो दे ही दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इस तरीके से तो कह रहा है कि यानी कि 306 और 657 इसका का एचसीएफ इक्वल टू 9 दिया है ये, और इन्हीं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे, देखिए अगर इसका एचसीएफ 9 है तो कैसे है यह भी हम लोग इसकी यहाँ पर जांच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 आता है कि नहीं आता है हम लोग जांच कर लेते हैं, जो कि दिया है तो राइट ही होगा, तो फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये इतना आया है। तो आइए इसकी चेक करते हैं। तो 306 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 5 जा 10 और 3 से 3 5 जा 15 1 और 3 1 जा 3 7 जा 21 और 17 1 हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर तो 2 इंटू 3 इंटू 17 या इक्वल टू 306 और 657 इसका जब करेंगे तो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 9 जा 27 3 7 जा 21 3 3 जा 9 और यहाँ पर 73 जो कि आभाज्य संख्या है तो यह हो जाएगा। और 3 इंटू 3 इंटू 73 इक्वल टू 657। इस तरीके से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ तो दे ही दिया है, फिर भी हम लोग चेक करने के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो जो दोनों मोबाइल टू, तो यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यानी कि 3 इंटू 3 और यह इक्वल टू 9, यही हम लोग का एचसीएफ ज्ञात हुआ। तो ये राइट है, यानी कि जो 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया गया है 9, ये तो राइट है। और पुनः हम लोगों को इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप यहाँ से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 इंटू, यानी कि उभयनिष्ठ तो 3 इंटू 3 था। देखिए यहाँ मैं साइड में बता दे रहा हूँ, अभी एक मेथड से हम और चर्चा करेंगे। तो एलसीएम, देखिए एलसीएम इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू 3 जो उभयनिष्ठ है उसको ले लेंगे पहले, तो ये मिल गया। और जो बच रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो उभयनिष्ठ हो ही गया हम लोग का, ये 3 2 इंटू 17 मिला, तो यहाँ पर 2 इंटू 17 और इंटू यहाँ से तो उभयनिष्ठ हो गया और 73 कवर करेंगे और यह इक्वल टू मिलेगा। देखिए तो यहाँ से जब कवर किया जाएगा तो 3 त्रिका 9 और दूना 18, ये ऐसे बड़े हो जाएगा। तो यहाँ से कीजिए 17 और यहाँ से 3 त्रिका 9 और 17 गुणे 9, तो 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 19, 17 28 136, 17 9 153 और इंटू 2 इंटू 73। अब आप यहाँ पर चाहें, देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ऊपर कर ले रहे हैं, थोड़ा सा गुणा करने में टाइम लिया जा रहा है, फिर भी आपको कर ही लेना है। तो 70 152 और 153 है और इंटू 2, तो 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3 306 और इंटू 73, तो क्या मिलेगा 3 छक 18, 1 3 त्रिका 9 और 7 छक 42, 4 7 त्रिक 21, 8 3 9 4 13 और 2 22, 22 33 8। क्या मिला हम लोगों को 22 33 8। आपका यहाँ पर देखिए एलसीएम जो हम लोग याद कर रहे हैं, एलसीएम
ये हम लोग को मिला 22, 33, 8। आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं जो कि हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं। और एक फार्मूला, एक कंडीशन और बनता है, देखिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो HCF दे रखा है यानी कि 306 का 306 और 657 का जो HCF यानी कि HCF ये 9 है, HCF ये 9 है और हमको इसका LCM ज्ञात करना है। इसी संख्या का हमको LCM ज्ञात करना है। तो देखिए एक LCM की फार्मूले होती है कि LCM इक्वल टू अतः LCM इक्वल टू ये होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो ये संख्या है यानी कि एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस तरीके से दोनों संख्याओं का गुणनफल ये इस तरीके से, और बटा जो HCF दिया है यानी कि इन संख्या का जो HCF दिया है, देखिए HCF है 306 और 657 का। अब आप देखिए हमको LCM ज्ञात करना है, तो LCM इसका तो ज्ञात ही करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या हमारे पास ये है 306 और 657। तो 306 इंटू 657 अपान का HCF इसका, तो HCF हम लोग को दे रखा है 9 इस तरीके से। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 3 जा 9 इस तरीके से। यहाँ पुनः 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। क्या मिला हम लोगों को? मिला यहाँ पर 102 और इंटू 219। आप यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 219 इंटू 102, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 और ये तो 0 0 0 और ये 9 1 2 8 3 9 4 13 3 2 22 यानी कि 22 33 8। यहाँ पर भी वही नंबर आया 22 33 8, 22,338। यही हमको LCM हुआ। तो इस कंडीशन में देखिए आपको थोड़ा सा टेक्निक लगा करके चाहे इस कंडीशन में बनाइए चाहे उस कंडीशन में बनाइए, आपको दोनों को रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हमारा ये लेक्चर। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पर देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सॉल्व तो कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा जो डिजिट बन रहा है यानी कि 6 की पावर n अंक क्या 0 पर समाप्त होगी? नहीं, यह तो कोई संभव ही नहीं बनता है, यानी कि कोई चांस ही नहीं बनता है कि 0 पर समाप्त हो। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, यानी कि देखिए 6 का फैक्टर क्या बनेगा, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व किया जाएगा तो 6 है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा हम लोगों को? यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 यही तो बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3, अतः यह कह रहा है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इस तरीके से अगर 6 की पावर, यहाँ पर 6 की पावर n है और इसको 0 पर कह रहा है समाप्त करने के लिए, तो 6 की पावर n को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल पावर n, इस तरीके से तो पेश कर ही सकते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर भी 5 की चर्चा नहीं हो रही है। तो ऐसे आप पेश कर सकते हैं। यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है कि देखिए इस तरीके से, इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
फाइव नहीं आता है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। 5 नहीं आता है इस तरीके से। तो आप पेश कर सकते हैं यहाँ पर, यह संभव नहीं है, यानी कि एक अभाज्य गुणनखंड है, यह अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं, क्योंकि यह संभव नहीं क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्या हैं जो कि 2 और 3 के घात होंगे, और 2 व 3 की घात जो है n है, यानी कि इसका होल पावर n है। अतः कोई भी संख्या n इज एलिमेंट ऑफ n ऐसा नहीं है जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। तो आप ऐसे भी इसको प्रस्ताव यानी कि प्रसार कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, यानी कि व्याख्या करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 और 7 देखिए और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 देखिए प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कि किसी का भी कोई कंडीशन होता है कि वह भाज्य क्यों है और अभाज्य क्यों है। भाज्य संख्या उन्हीं संख्या को कहते हैं जो ये संख्याएं दूसरे से भी विभाजित हो जाएं, उन्हीं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो केवल अपने से यानी कि स्वयं से ही विभाजित हों, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसलिए यह पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए आइए इसको हम लोग प्रूव्ड करेंगे कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। ये देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 यह संख्या भाज्य क्यों है। तो यहाँ से जब 13 कॉमन किया जाएगा तो क्या मिलेगा 7 इंटू 11 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से कॉमन हुआ 13 और प्लस यहाँ से कॉमन होगा तो 1 ही बचेगा। और यहाँ पर 13 इंटू ये देखिए 11 77 77 प्लस 1 और यहाँ पर 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या होगा 78, ये 78 और 13 इंटू 78 तो इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 हासिल 10 13 5 65 13 6 78 13 7 91 91 10 101 101 ये इस तरीके से बना। यही तो बनेगा। क्या बनेगा देखिए यहाँ पर 100 यहाँ पर 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104 देखिए यही सब गलतियाँ ना 104 हुआ और हासिल तो 10 होगा। तो इस तरीके से बना हम लोग का कि 1014 क्या बना 1014 जो कि भाज्य संख्या है। अगर यहाँ देखिए 0 2 4 6 8 जितनी भी संख्याएं आए यह हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि कोई भी संख्या का दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है पूरी तरीके से तो वह संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। तो अतः इसमें यह पेश कर सकते हैं जो कि एक भाज्य संख्या है 10 14 जो कि एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। देखिए यह भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर जो दूसरी संख्या है इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है कि 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 यह भी क्या भाज्य संख्याएं हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से कि 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। यहाँ से भी हमको देखना है कि ये हमारी जो संख्याएं हैं कि भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 5 अगर कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 सॉरी 5 तो कॉमन हो गया है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1 क्योंकि 5 यहाँ से कॉमन हो गया है। तो क्या मिलेगा हमको, दैट इक्वल 5 और 7 छक 42 गुड़े 4 गुड़े 3 दूना 6 ये होगा, और 1 बचेगा तो 1 ही होगा, और प्लस 1 पुनः 5 और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 4 दूना 8 4 चौका 16 गुड़े 6 प्लस 1 दैट इम्प्लाइज 5 और यहाँ से 6 अठे 48 छः पचे 30 6 छके 36 6 सत्ते 42 6 अठे 48 को 8 हासिल 4 6 छते 36 36 4 40 हासिल 4 6 4 10 और प्लस 1 दैट इम्प्लाइज आगे 5 इंटू यहाँ 1009 एंड नाउ नेक्स्ट ऑफ दैट इम्प्लाइज इसका 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 9 45 को 5 हासिल 4 500 और यहाँ पर ये हुआ। यानी कि क्या मिला हम लोग को, देखिए ये हुआ कि 5 9 45 को 5 हासिल 4 और ये 4 हुआ 500 और ये 5 कन्नम 5। यह भी जो कि एक भाज्य संख्या है, क्या ये दूसरी संख्या नहीं विभाजित हो गई? होगी बिल्कुल, यहाँ 5 से भी विभाजित हो सकती है। अतः यह कह सकते हैं यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इस तरीके से तो देखिए जितनी भी संख्याएं थी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो क्यों है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि इसलिए हमारी ये जो संख्या दी है ये हमारी भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर हुआ। आइए इस सेक्शन में यानी कि प्रश्नावली 1.2 में इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का एक लड़का है, दोनों एक ही दिशा में एक ही समय से चलते हैं। और देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि हल सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट इस तरीके से, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो रवि को देखिए यहाँ पर रवि को भी एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट हुआ है? 12 मिनट। यानी कि रवि जो है सोनिया से तेज दौड़ ले रहा है और दोनों यानी कि चूंकि वे एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए सर्वप्रथम दोनों समयों का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि दोनों एक ही समय से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर चूंकि वे एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं इसलिए सर्वप्रथम दोनों समयों का एलसीएम निकालते हैं। तो पहला समय हम लोग को क्या पहले यानी कि सोनिया द्वारा जो समय है 18 है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे देखिए ये होगा सोनिया का मिनट जो कि उसको 18 मिनट लगा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 9 18 और 9 को 3 इंटू 3 यानी कि 2 3 6 3 18 इसके अभाज्य गुणनखंड ये होंगे। और
12 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 तिया 6, तो 6 दूना 12 यानी कि 4 तिया 12। तो इसके अभाज्य गुणनखंड यह होंगे। एलसीएम क्या कहता है, दोनों में उभयनिष्ठ, हमको एलसीएम चाहिए। अतः देखिए, अतः एलसीएम ये होगा यह इक्वल टू 18 12 का। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ ये है और ये है, तो यहाँ ये मिलेगा, और यहाँ पर ये है तो ये है, यह मिलेगा। बच रहा है यह, तो यह और यह बच रहा है। तो क्या मिलेगा, 2 तिया 6 तिरिक 18 दूना 36। कितना मिनट लगा, 36। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जहाँ से वो दौड़ना यानी कि चलना स्टार्ट किए थे, वहीं पर वह पुनः 36 मिनट बाद दोनों का मिलना एक ही स्थान पर मिलेंगे, दोनों जो मिलेंगे। अतः आप ऐसे लिख सकते हैं कि अतः 36 मिनट बाद, देखिए 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली 1.2 हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ, और आगे की लेक्चर में, कल की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 से करना स्टार्ट करेंगे, जो कि उसमें अपरिमेय और परिमेय के बारे में दिया रहता है, यानी कि प्रूवेशन यानी कि सिद्ध करने के तरीके पे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण सीखेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के बारे में पूरी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।